बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, परम पिता परमात्मा की जय, सभी धर्मी महापुरुषों की जय, बोलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा की जय। आज हम आपको परमात्मा के बारे में बताएंगे कि परमात्मा में कौन समाया है, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सच सुखराजी। जो ईश्वर का अंश है, जीव है, जो ईश्वर का अंश है वो चेतन है, जो अविनाशी है। जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है, लेकिन ये 5 तत्व दिन गुण 25 प्रकृति की माया में बंधन में है। इस बंधन को काटने के लिए परमात्मा आते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोग लगा है जन्म मरण का। और जन्म मरण का रोग लगाने में किस प्रभु का स्वार्थ है? काल और माया। इस काल और माया ने जीव को फंसाए रखा है। इसी कारण परमात्मा इस काल जाल से निकालने के लिए, काल और माया जाल से निकालने के लिए परमात्मा हर युग में आते हैं। आज भी परमात्मा आए हैं, लेकिन उस परमात्मा को आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हर युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत हुए, त्रेता में मुनिंद्र, तापर में करुणामय हुए और कलयुग में कबीर। परमात्मा चारों युग में आए और निरंजन के अवतार भी 4 युग में 4 आए। कलयुग में विष्णु हुए, कलयुग में विष्णु भगवान कल्कि में आएंगे और सतयुग में विष्णु भगवान नारायण के रूप में आएंगे और त्रेता में विष्णु भगवान राम के रूप में आएंगे, दापर में विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे। लेकिन निरंजन के रूप भी आते हैं और काल के रूप भी आते हैं और दयाल के रूप भी आते हैं। लेकिन लोग समझते हैं हम दयाल की शरण में रहना चाहते हैं, परमात्मा के शरण में रहना चाहिए, इस काल के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। काल और दयाल की वार्तालाप हुई। काल ने कहा जो जीव प्रभु आपको नहीं मानेगा और मेरे फंदे में फंसा रहेगा, मैं उसको मार के खाऊंगा। लेकिन प्रभु जो जीव आपका हो जाएगा तो उस जीव को मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इसी कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से, मतलब गुरु बड़े गोविंद से जय जय कृपाल, मतलब गोविंद से भी बड़े गुरु है। इसी कारण काल भगवान ने हमारा 10वां द्वार मूंद दिया मोक्ष का, लेकिन गुरु ने जो शब्द द्वार खोला है वो परम गुरु कबीर साहब है। बोले सदगुरु भगवान की जय।